हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमज़ोर वर्ग के बारे में जानेंगे, पिछड़े वर्ग की अवधारणा और पिछड़े वर्ग की समस्याओं से निपटने के लिए जो सरकार द्वारा चलाए गए कुछ संस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। पिछड़े वर्ग शब्द का समाज के कमज़ोर वर्ग, खासकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किया जाता है। पिछड़े वर्ग शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1917 से 18 में, उसके बाद दूसरी बार सन 1930 से 31 में किया गया। सन 1934 मद्रास में जो पिछड़े वर्ग संघ का एक गठन किया गया और साथ ही पाया गया कि मद्रास में 100 से भी अधिक जातियों को इसमें शामिल किया गया। यानी 100 से भी अधिक ऐसी जातियां थी मद्रास में जो पिछड़े वर्ग में आती थी। यानी जनसंख्या का कुल 50% मद्रास में पिछड़ा वर्ग था। और यह जानकारी मद्रास में पिछड़ा वर्ग संघ करके एक संस्था निर्माण की गई, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट कर देती हूँ कि जो ये पिछड़े वर्ग होते हैं, कहीं ना कहीं इनके कारण ही देश या राज्य पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में जानकारी निकाल और इनके लिए कार्य करना, यानी इन्हें समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाने पर भी राज्य और देश के लिए एक प्रभावकारी कार्य हो सकता है। यानी देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए देश के पीछे रहने में कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए कई संगठन का गठन कर राज्य और राज्य भारतीय सरकार मिलकर कार्य करती हैं, ताकि इन पिछड़े वर्गों को आगे ले जाया जा सके, इनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जा सके। बिहार में भी वहाँ की सरकार ने पिछड़े वर्ग महासंघ नाम से एक संस्था निर्माण की, जिसके द्वारा पाया गया कि यानी उन्होंने जब जो संस्था गठन किया तो बिहार में भी काफ़ी पिछड़े वर्ग लोग पाए गए। तो उनके यानी ये जो पिछड़े वर्ग महासंघ था, इनकी सिफारिश से बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति इन जैसे नियमों को लागू किया गया, ताकि वो लोग समाज और शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ सके। पिछड़े वर्ग शब्द को और स्पष्ट समझते हुए हम कह सकते हैं कि इसका निर्धारण जन्म जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि जैसे किसी के पास कम भूमि है और वो किसान है, या भूमिहीन है यानी उसके पास ज़मीन ही नहीं है, बहुत छोटे दस्तकार यानी छोटे मोटे कार्य करने वाले, यानी अनुसूचित जातियाँ, उच्च जातियों की जो गरीब महिलाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। असहाय लोग जैसे विधवाएं, अनाथ लोग, वृद्ध एवं बेरोजगार आदि लोग भी इसमें शामिल किए जाते हैं पिछड़े वर्ग में। पिछड़ापन किसी भी समूह का लक्षण माना जा सकता है। यानी कोई समूह ही समाज में पीछे चल रहा है, न उसके पास शिक्षा है, न सामाजिक प्रतिष्ठा है, इस तरह से, और न कि व्यक्ति का मतलब कि कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें एक पूरा समूह होता है। सैद्धांतिक रूप में पिछड़े वर्ग में शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। यानी कभी कभार क्या होता है कि पूरा समूह तो पीछे है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे भी शामिल होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा समूह अभी पिछड़े वर्ग में चल रहा है, इसीलिए वो भी आ जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पढ़ा लिखा है, क्या एक शिक्षित है या आर्थिक दृष्टि से सही है तो उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वो शामिल होगा। क्यों? क्योंकि एक पूरे समूह को लिया जाता है पिछड़े वर्ग में। पिछड़े वर्ग में इन सभी समूहों और जातियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षा, व्यवसाय, राजकीय सेवाओं एवं व्यापार आदि में अन्य उच्च वर्ग से पीछे रहते हैं। इन लोगों के पास खेती के छोटे टुकड़े होते हैं, या कभी कभार तो दूसरों के खेतों में श्रम के रूप में ये काम करते हैं। भारतीय संविधान में उन लोगों को पिछड़ा हुआ माना गया है जो सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। भारत के संविधान की धारा 340 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह एक आयोग की नियुक्ति कर देश के विभिन्न भागों में स्थित पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा ले और
राज्य सरकार को भी धारा 15, 4 और 16 के अंदर आयोग की नियुक्ति कर पिछड़े जातियों की आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं की यानी शिक्षा से संबंधित समस्याओं की जानकारी निकालना ज़रूरी होता है। साथ ही तथा इन जानकारियों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकती है और इन लोगों को नौकरियां और शिक्षा के प्रति बढ़ावा दे सकती है। पिछड़े लोगों के लिए यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो मुख्य रूप से कृषि द्वारा जीवन यापन करता है, तो उन्हें बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर इस वर्ग में वह जातियाँ आती हैं जो अछूतों से उच्च और ब्राह्मणों से निम्न समझी जाती हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में मध्यम श्रेणी की जातियाँ आती हैं। देखिए, मंडल आयोग द्वारा तो पिछड़ेपन के 3 आधार ही माने गए हैं। पहला है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक। पिछड़े लोगों के लिए इन 3 आधारों से लड़ने के लिए सरकार राज्य सरकारों से मिलकर विभिन्न आयोगों की स्थापना की है। जैसे बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना की और 1978 में इस आयोग के सिफारिश से 34% स्थान पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किए गए ताकि पिछड़े लोग भी सभी सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें। इसी प्रकार भारत में सभी राज्यों में पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग बनाकर उनके लिए विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।